नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और समान है का ये भाग 2 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं छंद प्रकरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है कि छंद वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्वादित पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद को पिंगल भी कहा जाता है। यह छंद शास्त्र के प्रणेता ऋषि पिंगल के नाम पर पड़ा है। छंद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र होता है। हिंदी में छंद 3 प्रकार के होते हैं: वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इस प्रकार से हमने देखा कि जो आह्वाद उत्पन्न होता है किससे, वर्णों और मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से, उसी को छंद कहा जाता है। यानी छंद को हम पिंगल भी कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे, जो स्टार्टिंग करने वाले थे, वो ऋषि पिंगल ही थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा पिंगल छंद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अतः हम प्रश्न आएगा कि छंद का प्रथम बार उल्लेख किसमें मिलता है, तो हम कहेंगे कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र होता है। देखिए, जब आप गद्य की बात करते हैं तो उसमें व्याकरण की भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और अगर हम पद्य की बात करते हैं तो सारा पद्य हमारे छंद शास्त्र यानी छंद शास्त्र से रिलेटेड होते हैं। यानी सभी प्रकार के पद्य किसी न किसी छंद में होंगे, चाहे वो वर्णिक छंद में हो या फिर मात्रिक छंद में हो या फिर मुक्तक छंद में हो, हमारे छंदों से ही रिलेटेड पद्य होगा। ठीक है। अगला देखेंगे हम इसमें छंद के मुख्य 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बेटा? तो छंद के 7 अंग होते हैं। पहला है चरण, पद, पाद। चाहे इसको आप चरण कहिए, चाहे पद कहिए, चाहे पाद कहिए। ठीक है। हम कह सकते हैं जैसे आप एक लाइन पढ़ते हो तो एक चरण हो जाता है, जस्ट उसे दूसरी लाइन पढ़ते हो तो दूसरा चरण होता है, तीसरी लाइन पढ़ेंगे तो तीसरा चरण हो जाता है, और चौथी लाइन पढ़ेंगे तो चौथा चरण हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहाँ पे हम विराम लगाते हैं, जहाँ पे यति होती है हमारी, वहाँ तक एक चरण पूरा हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे कि इसमें मात्रा, पहला क्या है? चरण, पद, पाद। दूसरा है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा क्या होता है? जैसे आप लिखते हो चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण वर्ण बोले तो इसमें एक वर्ण हो जाएगा, रा में एक वर्ण हो जाएगा, और अड़ा में भी एक वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं वर्ण। और रही बात मात्रा की, तो मात्रा आपके होती हैं जिसमें अगर मान लो, ठीक है, हर्ष और दीर्घ, मान लो कहीं भी आपका का लिखा है तो यहाँ पे ओनली एक मात्रा होगी। अगर यहाँ पे बड़ा का लिखा हुआ है यानी दीर्घ का लिखा है, तो यहाँ पे हम मात्रा डबल मानते हैं। ठीक है। यानी मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। एक हो जाएगा हस्व मात्रा और एक होती है दीर्घ मात्रा। हस्व को हम सिर्फ सिंगल लाइन से और दीर्घ को हम एस से दिखाते हैं। ठीक है। तीसरा देखेंगे कि संख्या और क्रम। ठीक। चौथा देखेंगे गण। पांचवा है गति। और छठा है यति या विराम। और सातवां है तुक। गण की अगर बात करें तो गण आपके हो जाते हैं अगड़, मगड़, तगड़, ये सभी जिनकी संख्या होती है 8। 8 गण हैं। गति की बात करें तो जो हमारा लय है, जो हमारा मान लो किसी छंद को हम जिस प्रकार से गाते हैं या जिस प्रकार से पढ़ते हैं, लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, इसी को हम कह देते हैं गति। ठीक है। यति क्या होता है? यति जहाँ पे हम रुकते हैं, अर्थात विराम। हमें अगर थोड़ा सा रुकना है तो वहाँ कामा लगाएंगे, ज़्यादा रुकता है तो वहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, और जहाँ जहाँ रुकावट होती है उन्हीं को हम कह देते हैं यति। ठीक है। तुक क्या होता है? तुक यानी उसके गाने का तरीका, किस प्रकार से गाते हैं, किस लय ताल से गाते हैं, इसे हम कह देते हैं तुक। ठीक है। तो छंद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं: चरण, पाद, पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम और तुक। ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें प्रश्न करेंगे, और प्रश्न है पहला, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। तो हमने पहले ही देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि छंद का सर्वप्रथम
प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? क्या दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, सभी है? देखिए सममात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। जहाँ पे अर्ध सममात्रिक होता है वहाँ पे इसके आधे चरणों में यानी 2 चरणों में मात्राएं समान होंगी और 2 चरणों में मात्राएं अलग प्रकार से समान होंगी। जैसे हम सोरठा की बात करें तो इसके 1 और 3 में मात्राएं समान होंगी और 2 और 4 में मात्राएं समान होंगी, लेकिन ये 1 और 3 में और 2 और 3 में दूसरे से भिन्न होंगी। जहाँ 1-3 में यहाँ पे 11 मात्राएं होती हैं, 2 और 4 में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार से दोहा की बात करें तो दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसके आधे चरणों में मात्राएं समान होंगी और आधे चरणों में मात्राएं समान होंगी। ठीक है, यानी 2 भागों में डिवाइड होता है और सममात्रिक छंद में सभी में मात्राएं समान होंगी। इसका उदाहरण हो जाता है चौपाई। चौपाई के सभी चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। हम कहेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है चौपाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या दोहा है, सोरठा है, बरवे है, छप्पा है? तो आप इसकी लय के हिसाब से देख सकते हैं या इनकी मात्राओं को काउंट करके समझ सकते हैं छंद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोहा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, घनाक्षरी छंद है, आखिर क्या है घनाक्षरी छंद? क्या मात्रिक है, वर्णिक है, मिश्र है, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्णिक छंद। देखिए जब हम छंद की बात करते हैं तो छंद यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है आपका मात्रिक छंद और तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है वर्णिक छंद और ये घनाक्षरी उसका एक उदाहरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं? आचार्य कौन है प्रवर्तक? तो इसका राइट आंसर पिंगल है, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है, कि इसको पिंगल छंद भी कहते हैं क्योंकि शुरुआत में पिंगल मुनि ही इस छंद शास्त्र के प्रणेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि दोहे और रोले छंद को क्रमशः मिलाने पर क्या बनता है? हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया, बरवे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि दोहा और रोला को जब एक साथ मिलाते हैं तो कुंडलिया बनता है। ठीक है, देखिए जब दोहा और रोला को एक साथ मिलाते हैं तो आपका कुंडलिया बनता है। वहीं पे अगर हम रोला और उल्लाला को साथ मिलाते हैं तो आपका बनता है छप्पर। ठीक है, क्या बनता है बेटा? छप्पय। कब? जब रोला और उल्लाला को एक साथ मिलाते हैं तो बनता है छप्पय, और जब दोहा और रोला को एक साथ मिलाते हैं तो बनता है कुंडलिया, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है कुंडलिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अतः इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है 16। ठीक है, सी नंबर। अगला देखेंगे क्या है कि निम्न में कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? क्या काव्य प्रकाश है, छंद सूत्र है, रसिक प्रिया है या छंद प्रभाकर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है छंद सूत्र। छंद से संबंधित प्रथम पुस्तक छंद सूत्र थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाही, में कौन सा छंद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोहा। इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं या लय तुक के हिसाब से पढ़ते हैं या फिर हम इनको मात्राओं के हिसाब से देखते हैं तो इनके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, अतः ये
जिस छंद से रिलेटेड है वो है दोहा, क्योंकि दोहे के ही प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय चतुर्थ में 13-13 मात्राएं। इस प्रकार से हम जानेंगे कि जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना में दोहा छंद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि अर्धसममात्रिक छंद है। क्या है अर्धसममात्रिक छंद? मैंने बताया कि जब मात्रिक छंद के हिसाब से बंटवारा करते हैं, यानी विभाजित करते हैं छंदों को, तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके अर्धसममात्रिक छंद और दूसरा होता है आपका सममात्रिक छंद। तो अर्धसममात्रिक के दो, यानी पहले और तीसरे में होंगे समान और दूसरे और चौथे में होंगे समान समान मात्राएं। अतः ऐसा हमने देखा कि दोहा में होता है और इस प्रश्न का उत्तर राइट उत्तर हो जाता है दोहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि किस छंद के पहले और तीसरे में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है दोहा। सोरठा में इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि दोहा और सोरठा एक दूसरे की अपोजिट यानी विपरीत छंद होते हैं। ठीक है, वहीं कुंडलिया की बात करें तो कुंडलिया आपका किससे मिलकर बना होता है बेटा? तो दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है। वहीं पे चौपाई की बात करें तो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, क्योंकि चौपाई आपका सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, दोहा और सोरठा आपके अर्धसममात्रिक छंद होते हैं, जिसमें से 13-13 और 11-11 के हिसाब से मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। क्या है बिहारी के प्रसिद्ध? क्या कवित्त हैं, सवैया है, पद है या दोहे हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाता है बिहारी के दोहे क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? यानी हमने रामचरितमानस तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें रचना शैली किस हिसाब से है? क्या बरुए दिए हुए हैं, क्या मसनवी दिया हुआ है, क्या दोहा चौपाई दी है, या इन सभी से युक्त उसकी पद्य शैली है? तो हम देखेंगे उसमें हम ज़्यादातर मिलता है दोहा और चौपाई छंद, है ना। आपको देखेगा कि चौपाई आपको 5-10 दी है, तो उसके बीच में दोहा दिया हुआ है, यानी चौपाई और दोहे के दोनों के संगठन से बनाए हुए, दोनों के ही सहयोग से बना हुआ, दोनों के प्रयोग से बनी हुई ये महाकाव्य है। ज़्यादातर उसमें दोहा और चौपाई, कहीं कहीं आपको सोरठा भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपके दोहा और चौपाई छंद पर ही आधारित है ये रामचरितमानस। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है दोहा और चौपाई। ठीक है, अगला प्रश्न चौपाई। ठीक है, तो आज दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।